हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थ इन द सोलर सिस्टम की। सूरज ढलने के बाद आसमान में तारे देखना सभी को बहुत अच्छा लगता है। पूरा आसमान जो है वो इन चमकते सितारों से भर जाता है और ऐसा लगता है कि डायमंड्स जो हैं वो आसमान में बिखरे हुए हैं। तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ध्यान से देखें तो कुछ तारे जो हैं वो ज़्यादा टिमटिमाते हैं और कुछ कम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तारों से आने वाली रोशनी जो है वो एटमॉस्फेयर में से ज़्यादा ट्रैवल करके आप तक पहुंचती है, तो ऐसे तारे आपको ज़्यादा टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर रोशनी सीधी आती है और एटमॉस्फेयर में से कम ट्रैवल करती है, तो ऐसे तारे आपको कम टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। और इन तारों के अलावा आपको आसमान में नज़र आता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो अलग दिन अलग अलग तरह का आपको नज़र आता है, क्योंकि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है और उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसा नज़र आएगा। कभी फुल मून हो जाता है तो कभी पूरी तरह से मून डार्क हो जाता है, उसे हम न्यू मून कहते हैं। और लगभग महीने में एक बार आपको फुल मून जो है वो पूरा चंद्रमा नज़र आता है और इसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्णिमा। और इसके 15 दिन बाद आपको वो बिल्कुल भी नजर नहीं आता। इसको हम कहते हैं न्यू मून या फिर अमावस्या। और अमावस्या वाले दिन अगर आसमान में बादल ना हो तो ये एक बेस्ट नाइट होती है आसमान को ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। और कभी आपने सोचा है कि दिन में हम चंद्रमा को नॉर्मली क्यों नहीं देख पाते? ऐसा होता है इसलिए क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है वो इतनी तेज होती है कि बाकी ब्राइट ऑब्जेक्ट जैसे कि चंद्रमा और तारे हैं वो हमें नजर नहीं आते। सूरज, चंद्रमा और बाकी चमकदार चीजें जो आप आसमान में देखते हैं रात को, इन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत ही बड़ी और गर्म होती हैं और गैसेस से बनी हुई होती हैं। ये अपनी खुद की रोशनी और गर्मी जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, और ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम कहते हैं स्टार्स या फिर तारे। जो सूरज है वो एक तरह का स्टार ही है। और आसमान में जो आप बहुत सारे टिमटिमाते तारे देखते हैं वो भी हमारे सूरज की तरह ही होते हैं, पर उनकी जो गर्मी है और जो रोशनी है वो हमें इतनी महसूस नहीं होती क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं। जैसा कि अगर कोई बिल्डिंग दूर होती है तो हमें छोटी नज़र आती है और कोई पास होती है तो हमें बड़ी नज़र आती है। और जैसे आसमान में कोई प्लेन उड़ रहा होता है तो हमें बहुत छोटा नज़र आता है, लेकिन जब वो प्लेन लैंड हो जाता है तो हमें बड़ा नज़र आता है। उसी प्रकार तारे हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं। जब आप रात में आसमान को देखेंगे तो कई सारे पैटर्न नज़र आएंगे तारों के। इन्हें हम कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिलेशंस जो दिखाई गई हैं। ऊर्सा मेजर या बिग बेयर एक ऐसी ही कॉन्स्टिलेशन है। और एक बहुत आसानी से पहचाने जाने वाली कॉन्स्टिलेशन जो है वो है सप्तऋषि। ये 7 तारों का एक झुंड है जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का ही पार्ट है। पुराने ज़माने में लोग दिशा का पता लगाने के लिए भी जो है तारों का इस्तेमाल करते थे। नॉर्थ स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन या फिर उत्तर दिशा के बारे में हमें बताता है। इसको हम पोल स्टार भी कहते हैं। इसकी जो पोजीशन है आसमान में वो हमेशा सेम रहती है, एक सी रहती है। और अगर आपको पोल स्टार का पता लगाना हो तो आप सप्तऋषि की मदद ले सकते हैं। अगर आप सप्तऋषि के इन पॉइंटर स्टार से एक सीधी रेखा बनाएंगे तो वो सीधी नॉर्थ स्टार की ओर ही जाती है। कुछ अन्य सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनकी खुद की रोशनी और गर्मी नहीं होती। ये तारों की रोशनी से ही जो है वो जगमगाते हैं। ऐसी बॉडीज को हम प्लैनेट्स कहते हैं। जो वर्ड प्लैनेट है वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है, जिसका मतलब है वेंडरर या फिर जो घूमता रहता हो। अर्थ या फिर पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट ही है। पृथ्वी को जो रोशनी और गर्मी मिलती है वो सन से मिलती है या सूरज से मिलती है, जो कि हमारा सबसे नज़दीकी तारा है। अगर हम पृथ्वी को बहुत दूर से देखें, मान लीजिए हम चंद्रमा पे जाएं और वहाँ से अगर पृथ्वी को देखें तो वो भी हमें एक चमकदार गोला ही नज़र आता है।
चंद्रमा जो है वो एक तरह की सैटेलाइट है। ये अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। जैसे हमारी पृथ्वी है ऐसे ही 7 और प्लैनेट भी हैं, तो कुल मिलाकर 8 प्लैनेट हुए जो कि सूरज से गर्मी और रोशनी लेते हैं। पृथ्वी की तरह उनके खुद के चंद्रमा भी हैं और कुछ के तो एक से ज्यादा चंद्रमा भी हैं। तो इस प्रकार सूरज, 8 प्लैनेट, उनकी सैटेलाइट्स और बाकी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्ट्रॉयड्स और मीटेरॉइड्स, ये सब मिलके बनाते हैं हमारा सोलर सिस्टम। और इसको हम सोलर फैमिली भी कहते हैं, जिसका मुखिया जो है वो हमारा सूरज है। सूरज जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के मध्य में है, सेंटर में है, और ये बहुत गर्म गैसेस से बना हुआ है। और सन ही है जो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट और लाइट है। पर जो इतनी ज़्यादा रोशनी और गर्मी है वो हमें उतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती, क्योंकि सूरज भी हमसे काफ़ी दूर है। पर फिर भी बाकी तारों के मुकाबले वो हमारे से काफ़ी पास है। सूरज जो है वो हमसे लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है। जैसा कि हमने पहले बात करी, 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में। और अगर सूरज से दूरी के हिसाब से देखें तो पहला है मरकरी, फिर है वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और आखिर में नेपच्यून। अगर आप इसे याद रखना चाहें तो एक सेंटेंस को याद रखिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इस सेंटेंस में पहले पहले अक्षर अगर आप देखें तो एम से हुआ मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, और फिर एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से आखिर में नेपच्यून। जो 8 प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम के वो सूरज के चारों ओर चक्कर काटते हैं फिक्स पाथ में। और ये जो पाथ हैं ये थोड़े से लंबाई में हमें देखने को मिलते हैं, और इन पाथ को हम कहते हैं, इस रास्ते को हम कहते हैं ऑर्बिट्स। मरकरी जो है वो सूरज के सबसे पास है और इसको सिर्फ लगते हैं 88 दिन अपना पूरा एक चक्कर को पूरा करने में सूरज के आसपास। वीनस जो है वो अर्थ की जुड़वा कही जाती है, क्योंकि उसकी जो साइज और शेप है वो अर्थ के जैसी ही है। 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लैनेट माना जाता था, लेकिन फिर एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की और ये डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है वो दूसरी कई सेलेस्टियल बॉडीज की तरह ही एक ड्वार्फ प्लैनेट है और उसको प्लैनेट की श्रेणी से हटा दिया गया। अर्थ या पृथ्वी जो है वो तीसरा सबसे नज़दीकी प्लैनेट है सन से, और ये जो है 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसकी जो पोल्स हैं वहाँ पे थोड़ी सी चपटी शेप आपको देखने को मिलती है, तो इसलिए इसकी हम शेप को जियोइड कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो कंडीशंस हैं वो जीवन को सपोर्ट करती हैं, फेवरेबल हैं। पृथ्वी जो है वो ना ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है, ये बिल्कुल सही दूरी पर है सूरज से, ताकि जो ज़िंदगी है वो पनप सके। इसको हम हैबिटेबल जोन भी कहते हैं। और यहाँ पे पानी और हवा भी है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। अर्थ के ऊपर जीवन को सपोर्ट करने वाली गैसेस हैं, जैसे कि मेन गैस जो है वो है ऑक्सीजन। बाकी यहाँ पे नाइट्रोजन अधिक मात्रा में है, ऑक्सीजन जैसे हमने बात करी, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर अन्य कुछ गैसेस। इन सभी कारणों के कारण पृथ्वी जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। आउटर स्पेस से, अंतरिक्ष से अगर हम देखें तो अर्थ जो है वो ब्लू नज़र आती है, क्योंकि इसका 2/3 सरफेस जो है वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी की सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जिसे हम चंद्रमा या मून कहते हैं। चंद्रमा का डायामीटर जो है वो 1/4 ही है अर्थ के डायामीटर से, पर यह हमें तब भी बड़ा नजर आता है क्योंकि ये काफी नजदीक है अर्थ से।
ये लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है अर्थ से। और अगर सूरज की दूरी से कंपेयर करें तो जहाँ सूरज जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, वहीं मून जो है वो काफ़ी नज़दीक है। चंद्रमा जो है वो अर्थ के चारों ओर अपना चक्कर पूरा करता है लगभग 27 दिनों में, और इतना ही टाइम लगता है चंद्रमा को अपनी धुरी पर रोटेशन पूरी करने के लिए। और इस कारण हमें चंद्रमा का सिर्फ एक ही जो चेहरा है वो नज़र आता है। एक ही चेहरा जो है अर्थ की तरफ हमेशा मुड़ा रहता है। पर चंद्रमा पे जो है जिंदगी को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस नहीं है। यहाँ पे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं, और उनकी परछाई भी पड़ती है चंद्रमा के सरफेस पर। अगर पूर्णिमा के दिन आप चंद्रमा को देखें तो आपको ये सब फैक्टर्स वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब तारों के, प्लैनेट्स के और सैटेलाइट्स के अलावा भी कई छोटी बॉडीज़ भी जो हैं सूरज के आसपास चक्कर काटती हैं, जिन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। और ये ज़्यादातर आपको मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलेगा, जहाँ एक पूरी बेल्ट है एस्ट्रॉइड्स की। ऐसा माना जाता है कि यह इस बेल्ट में जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो किसी प्लैनेट के फटने के कारण बने हैं कई सालों पहले। कुछ अन्य छोटे रॉक्स भी जो हैं वो सूरज के पास घूमते हैं, और जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन होती है, जिसके कारण ये गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। कुछ मेटेरॉइड्स जो हैं वो अर्थ के काफ़ी पास आ जाते हैं और यहाँ गिर भी जाते हैं। जब एटमॉस्फेयर में से ये चल रहे होते हैं तो फ्लैश ऑफ लाइट हमें दिखती है, और अगर ये पूरी तरह नहीं जलते तो ये अर्थ पे आके गिरते हैं। कई बार रात को आपको एक बड़ा सा बैंड नज़र आएगा, चमकता हुआ रास्ता सा आसमान के अंदर। ये जो है क्लस्टर है मिलियंस ऑफ स्टार्स का, जिसे कि हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का ही एक हिस्सा है, और हम कहीं यहाँ पर हैं इस गैलेक्सी के अंदर। पुराने समय में इंडिया में इसको एक चमकदार नदी की तरह देखा जाता था आसमान में, इसलिए इसका नाम पड़ा आकाश गंगा। गैलेक्सी जो है एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है बिलियंस ऑफ स्टार्स का, और क्लाउड्स होते हैं इसमें डस्ट और गैसेस के। और यूनिवर्स के अंदर ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो यूनिवर्स जो है वो इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते, और हमें पता भी नहीं है कि वो कितना बड़ा है। लेकिन हम लोग इसी यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं, हमें ये पता है। इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में।